आइए बुला रहे हैं हमारे युवा प्रतिभाशाली विद्वान भाई अनुभव जी शास्त्री खनिया धाना से। जय जितेंद्र। मेरे पास 5 मिनट का समय है, सीधे कविता से बात को प्रारंभ करता हूँ। कतिपय साहित्यिक शब्द आ सकते हैं, इसलिए उनको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं बीच में विराम नहीं लूँगा और सीधा बोलता चला जाऊँगा। कुछ लिखूँ कि या फिर रहने दूँ, रोकूँ खुद को या बहने दूँ। कुछ लिखूँ कि या फिर रहने दूँ, रोकूँ खुद को या बहने दूँ। मैं मौन रहूँ क्या बात बड़ी, ये देख गजब की फौज खड़ी। ये गाथा बड़ी निराली है, अब सुन क्या कहने वाली है। ये रूप देखिए, तेज देखिए, कीर्ति कांति का कूप देखिए। देख शौर्य पूरित ललाट, ये देख खुले सारे कपाट। कुछ बात बताने वाला हूँ, सबको चौंकाने वाला हूँ। ये पीर देख, ये पीर देख, ये घाव देख, फिर उसका अद्भुत दाव देख। तू द्वंद देख, तू काल देख, विकराल अडिगिए लाल देख। इतिहास पलटने वाला है, ये नहीं संभलने वाला है। कुछ नर अद्भुत ही होते हैं, कुछ नर अद्भुत ही होते हैं। वे जगते जब सब सोते हैं, वे तपते सूर्य रश्मियों में, न रहते बंद बस्तियों में। ऐसे नर पुरुष कहाते हैं, जग को सन्मार्ग दिखाते हैं। डरते ना झंझावातों से, ना धमकी से, ना बातों से। डरते ना झंझावातों से, ना धमकी से, ना बातों से। ध्वज काले सारे व्यर्थ हुए, भय लोभ समस्त अनर्थ हुए। वे बड़े की जैसे सूर्य चला, डर तमस की कोसों दूर चला। यश था समूह में महिमा थी, थे भक्त अनुपम गरिमा थी। थे साधु बहुत बड़ा पद था, सर्वोच्च शिखर उसका पद था। जो पाता है वो खोता है, देखें आगे क्या होता है। दामोदर ने एक ग्रंथ दिया, मानो मुक्ति का मंत्र दिया। दुख हरने वाला यंत्र दिया, श्री कुंद कुंद का तंत्र दिया। अब गीत उसी के गाता हूं, तुझको संघर्ष बताता हूं। क्या चीज गजब की ले आए, क्या चीज गजब की ले आए, मानो सौभाग्य उठा लाए। मैं घुटता था जिस बंधन में, करता था क्षण क्षण क्रंदन में। इस क्रिया कांड में पलता था, लेकिन अंदर से जलता था। है काट रहा मुझको कीड़ा, किस तरह कहूं मेरी पीड़ा। ये सब जो कुछ भी करता हूं, जीवित होकर भी मरता हूं। यशमान नहीं स्वीकार मुझे, जिस पद पर हूं धिक्कार मुझे। ये शास्त्र पढ़े सब व्यर्थ हुए। क्या मान मुकुट ये समर्थ हुए। मेरा मुझको ना देते हैं, सुख चैन सकल हर लेते हैं। मुझसे ना मौन रहा जाता, ये बंधन नहीं सहा जाता। ये जो कुंद कुंद की पुस्तक है, समझ सार, ये जो कुंद कुंद की पुस्तक है, ये ग्रंथ नहीं, ये दस्तक है। ये दस्तक है अब उठने की, सब कुछ पाकर के लुटने की। ये पाना भी क्या पाना है, सब छोड़ चले हमें जाना है। मैं आज छोड़ सब देता हूं, ये पंथ मोह तज देता हूं। ना मान मुकुट की इच्छा है, ये दीक्षा भी कोई दीक्षा है। सब छोड़ चले वे सतपथ पर, मानो की सूर्य चढ़ा रथ पर। फैली ये खबर दिशाओं में, कुछ शहरों में कुछ गांवों में। सारा समाज थर थर्राया, संपूर्ण पंथ था घबराया। मिल जुट कर के सब रोकेंगे, गज सम्मुख कुत्ते भौंकेंगे। भीषण प्रयत्न फिर किए गए, मिलजुल कर के सब रोकेंगे, गज सम्मुख कुत्ते भौंकेंगे। भीषण प्रयत्न फिर किए गए, कुछ लोभ प्रलोभन दिए गए। भोजन तक खाना पाओगे, देखें कितना टिक पाओगे। तो सुन मैं भी अब कहता हूं, भोजन के हित ना रहता हूं। ये पड़ा तुम्हारा उच्च शिखर, सब मान मुकुट सम्मान प्रखर। अब छिड़ता हो तो छिड़े समर सह लूंगा, सब निर्भीक निडर निज पथ पर चलने वाला हूं। अब नहीं विचलने वाला हूं। कुछ साथ चले कुछ छोड़ गए, कुछ साथ चले कुछ छोड़ गए। कुछ उनसे नाता तोड़ गए, कुछ नए कुछ ऐसे काम किए। इतिहास में अपने नाम किए, इतिहास भी उनका होता है जिनमें कुछ जिगरा होता है। पाखंड वहां का छोड़ चले, पाखंड वहां का छोड़ चले। उस पथ से इस पथ और चले, इस पथ में बीता क्रिया कांड। थे अंध भक्त पंडित प्रकांड, जब सत्य यहां पर बतलाया, भूचाल यहां पर भी आया। वाह, बहुत सुंदर। गुरुदेव सत्य जब बोल उठे, सबके सिंहासन डोल उठे। चहु और विरोधी छाया थी, पर गुरु की अद्भुत माया थी। जो भी विरोध उनका करता, पद चिन्ह उन्हीं के चल पड़ता। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वे चले
वे चले और फिर क्रांति चली, तम हटा दूर चिर भ्रांति चली, ऐसा स्वरूप विस्तार किया गुरु ने भी अद्भुत कार्य किया, यह युग क्या कर्ज चुकाएगा, ये भूल उन्हें ना पाएगा। वे वक्ता थे वाचाल न थे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वे वक्ता थे वाचाल न थे, पाखंडी जैसे हाल न थे। वे धवल वस्त्र बस आभूषण, ना दोष कोई ना ही दूषण, यश से जो दूर रहाते हैं, जग में वे ख्याति पाते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। वर्षों तक उज्जवल कार्य किए, अनगिनत गुरु उपकार किए, उपकार ये सदियां जानेंगी, उनका स्वरूप पहचानेंगी। अब सुनिए ध्यान से, वर्षों तक उज्जवल कार्य किए, अनगिनत गुरु उपकार किए, उपकार ये सदियां जानेंगी, उनका स्वरूप पहचानेंगी। वस्तु का मूल समझते थे, धन को वे धूल समझते थे। मेरी कविता अंत हो गई है, अंतिम पंक्ति पढ़ के बात खत्म करता हूं। कुछ कहूं कि या फिर रहने दूं, रोकूं खुद को या बहने दूं, मैं मौन रहूं क्या बात बड़ी, ये देख गजब की फौज कड़ी, ये गाथा बड़ी निराली है, अब चुप ना रहने वाली है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत सुंदर। साहित्यिक शब्दों में भावना का ज्वार रुकता नहीं है। आप देख रहे थे किस तरह से शब्दों में बांधकर गुरुदेव की महिमा गाई गई। हमारे अनुभव जी शास्त्री वर्तमान में मुंबई में रहते हैं और जयपुर भी रहते हैं, और अनेक अनेक ग्रंथों को ऑडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। उनके स्वर में एक अलग जाति का प्रभाव है, आपने देख लिया होगा। और उनकी वाणी का प्रयोग जिन शासन में प्रचार प्रसार में हो रहा है, अनेक ऑडियो बुक तैयार हो गई हैं। और उनकी काव्य कला तो अद्भुत पहले से थी, मुझे पता था, तब तो उनको चुना गया था इस मंच पर बैठने के लिए। हमने उनसे दिन में निवेदन किया, भाई आपको कविता बोलना है। तो क्या बोलूँ, कुछ है नहीं, अभी बनाई भी है गए, पहले बनाई थी। और बहुत ही सुंदर तरीके से वे इस काम को कर रहे हैं। हम पुनः तालियों से अनुभव जी की इस सुंदर कविता का स्वागत करते हैं। जी हाँ, 22 साल, ओनली 22 साल के हैं भैया। अभी तो इतनी छोटी उम्र में भी वे कमाल का काम कर रहे हैं। हमारे ये टोलवा सिद्धांत महाविद्यालय का एक और रत्न तैयार हो रहा है, जो समाज को जब समय आएगा तो उसका आपको प्रखर और उत्कर्ष देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ रहे हैं हम, और पुनः अपनी भी कुछ लाइनों के साथ में इस काव्य धारा को आगे बढ़ा रहा हूं कि पार्श्व प्रभु की शरण